And I think the fit and finish is good, but now I think it is great after seeing what I saw 2 days ago. Now I think it is especially good. अब ये लाइन राजीव बजाज ने हार्ले डेविडसन X440 के लिए कहा, क्लासिक 350 के लिए कहा, या किसी और मोटरसाइकिल के लिए, ये मैं आप पे छोड़ना चाहता हूं। लेकिन ये लाइन कहा गया बजाज और ट्रायम्फ के पार्टनरशिप से निकलने वाली पहली मोटरसाइकिल के लॉन्च के दौरान। बात हो रही है ट्रायम्फ स्पीड 400, जिसकी कीमत रखी गई है, हम भी चौंक गए थे, कीमत रखी गई है 2,33,000 रुपए एक शोरूम। इनफैक्ट पहले 10,000 कस्टमर्स को 10,000 रुपए का डिस्काउंट भी मिल रहा है। मींस यू कैन राइड होम अ ट्रायम्फ नाउ एट अराउंड 2.5 लाख रुपीस। अब इन दोनों मोटरसाइकिल का मैं चलाने में कैसी है कंपैरिजन 14 तारीख के बाद दूंगा, क्योंकि 14 को ट्रायम्फ स्पीड 400 का रिव्यू आपको डिफरेंट चैनल्स पे मिल जाएगा। हम भी इस मोटरसाइकिल को बहुत जल्द चला रहे हैं, लेकिन मैं उन कुछ चुनिंदा लोगों में से था जिन्हें एक्सपीरियंस मिला हार्ले डेविडसन X440 का भी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, दोनों मोटरसाइकिल बिल्कुल अलग है। श्योरली लग्जरी ब्रांड इंडियन मैन्युफैक्चरर के साथ गठबंधन बना के इन मोटरसाइकिल को भारतीय बाजार में वॉल्यूम्स के लिए उतार रही है। ग्लोबल भी बिकेगी ये मोटरसाइकिल, लेकिन ट्रीटमेंट दोनों मोटरसाइकिल का बिल्कुल अलग है। इंजन की बात करें तो हार्ले डेविडसन में आपको 440 सीसी का सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व हेड वाला इंजन मिलेगा, ऑयल लिक्विड कूल्ड, और वहाँ पे जो आउटपुट फिगर्स है 28 ब्रेक हॉर्स पावर, 37 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। लेकिन वो एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, मतलब टॉर्क बैंड लगभग 2000 से 4,500 आरपीएम के बीच ऑपरेट करता है। मॉडर्न क्लासिक जैसा होना चाहिए आपको, नीचे की तरफ अच्छा थंप मिलेगा, डिफरेंट क्लास। दूसरी तरफ जब स्पीड 400 की बात करेंगे तो स्पीड 400 में जो इंजन दिया गया है 400 सीसी से थोड़ा सा कम है, लेकिन पावर टॉर्क फिगर्स थोड़ी परफॉर्मेंस की तरफ ट्यूनिंग है। 39.5 ब्रेक हॉर्स पावर, 37.5 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क। इनफैक्ट ये पावर टॉर्क जो हिट करता है वो 6,500 आरपीएम के ऊपर हिट करता है। इसका मतलब ये है कि आप ट्विस्ट करने में आपको मज़ा आएगा। आप फास्ट क्विक एक्सेलरेशन चाहते हैं, यू विल गो टुवर्ड्स ट्रायम्फ। और मेरा जितना एक्सपीरियंस 440X के साथ रहा, वो मोटरसाइकिल तो 5,500-6,000 आरपीएम पे रेड लाइन क्रॉस कर जाती है, बॉटम आउट हो जाती है। उसका जो मज़ा है लो एंड में है। आप लंबा क्रूज करना चाहते हैं एक अच्छे स्पीड पे, दैट इज़ योर X440। दूसरी तरफ ट्रायम्फ स्पीड 400 मेरे हिसाब से होनी चाहिए फास्ट क्विक पेसी मनूवर्स के लिए सिटी में। दैट शुड बी योर मोटरसाइकिल। अब चलिए स्पीड 400 पे थोड़ा फोकस करते हैं। जितनों ने भी इस मोटरसाइकिल को देखा है, मैं भी इसको कल देखने जा रहा हूँ, सबने बोला है कि द फिट एंड फिनिश लेवल्स आर रियली प्रीमियम। जितने भी हमने ट्रायम्फ की हाई एंड मोटरसाइकिल्स देखी हैं, स्पीड का बड़ा वर्जन भी आता है 900, स्क्रैम्बलर भी कुछ दिनों में आ जाएगा, स्क्रैम्बलर का भी बड़ा वर्जन 1200 आता है, वैसा ही फैमिली लीनिएज आपको 400 के साथ भी मिलेगा। द फिट एंड फिनिश क्वालिटी इज़ गुड। ये बातें तो छोटी मोटी चीज़ें आपको ऑन स्पेक शीट मिल जाएंगी, लेकिन जो बहुत बड़ा यहाँ पे फोकस है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स पे, जो अच्छा खासा दिया गया है स्पीड 400 के साथ। जैसे कि आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन में स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिल जाएगा, आपको डुअल चैनल ABS मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाएगा। इनफैक्ट जो होल स्वीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स दिया गया है काफ़ी एडवांस्ड है ट्रायम्फ 400 में। अब देखिए ट्रायम्फ स्पीड 400 की जब बात हो रही है, कुछ चीज़ें डिफरेंट है। जब हम ग्लोबल स्पेक जो पिछले महीने के एंड में दिखाई गई थी उसके कंपेयर्ड इंडिया में कुछ चेंजेस हुए हैं। ग्लोबल स्पेक में मेटजेलस दिखाए गए थे, इंडिया में MRF उतारे गए हैं। यहाँ पे आपको सारी गार्ड लगा के दिया गया है, कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं। इनफैक्ट द वेट हैज़ गॉन अप। इंडियन स्पेक स्पीड 400 की वेट जो है वो लगभग 176 किलो है, लगभग 7 से 8 किलो ज़्यादा जो हमने ग्लोबली देखा था। टायर्स चेंज हो रहे हैं मेटजेलस से MRF, समझ सकते हैं थोड़ा कॉस्ट कटिंग वाला हिसाब किताब यहाँ पे लगाया जा रहा है। इस मोटरसाइकिल को चाकन प्लांट में बनाया जाएगा और कंपनी 4 से 5,000 यूनिट हर महीने ग्लोबली देखना चाहती है विद द ट्रायम्फ 400। मतलब 2 मोटरसाइकिल्स आएंगी, स्पीड और स्क्रैम्बलर अक्टूबर में आएगी। उसका प्राइस आप और 15 से 20,000 एक्स्ट्रा मान के चलिए। वहाँ और थोड़े ज़्यादा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्विचेबल ABS। कुछ बातें, जो डिस्क का साइज़ है सामने की ओर 300 मिलीमीटर का दिया गया है। कंपेयर करें X440 से तो वहाँ पे आपको थोड़ा बड़ा डिस्क दिखता है, 320 मिलीमीटर्स का बिगेस्ट रोटर इन द सेगमेंट।
दोनों मोटरसाइकिल्स में अगर हम फ्रेम की बात करें, न्यूली डेवलप्ड फ्रेम लेकिन डिफरेंट है। हार्ली डेविडसन स्टील ट्रेली फ्रेम का यूज़ करती है। इनफैक्ट जो हम जिस टाइप का फ्रेम हम केटीएम की मोटरसाइकिल्स में देखते हैं, और दूसरी तरफ ट्रायम्फ की जो स्पीड मोटरसाइकिल है, ये स्पीड 400 में आपको पेरीमीटर फ्रेम है, लेकिन थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन अलग है। नीचे की ओर आपको कंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग सा मिलेगा, और यहाँ पे इंजन स्ट्रेस मेंबर का काम करता है। पीछे की ओर स्विंग आर्म के साथ आपको रियर व्हील का जॉइनिंग दिख जाएगा। पेरीमीटर फ्रेम है, लेकिन इट इज़ हेविली रीवर्क्ड। आई मीन दोनों मोटरसाइकिल में बहुत हद तक कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएंगे। बहुत हद तक आपको अपने हिसाब से आप इन मोटरसाइकिल को बना सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। स्पीड 400 को एक ही वेरिएंट में उतारा गया है। दूसरी ओर X440 की बात करें तो आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं, 2.29 लाख से 2.69 लाख एक शोरूम के बीच। आई एम रियली एक्साइटेड। X440 का मेरा राइड हो चुका है। आप ज़रूर नीचे लिंक में इसका फुल रिव्यू चेक कर सकते हैं। हाउ डज़ स्पीड 400 गो, हाउ फास्ट इज़ इट, कितना फीचर लोडेड है, और क्या ये रियली एक वर्दी मोटरसाइकिल है। ट्रायम्फ का बैज प्रीमियम मोटरसाइकिल आपके गराज में आ सकती है या नहीं, इसका आंसर मैं 14 जुलाई को एक फुल डिटेल्ड रिव्यू के दौरान देना चाहूँगा। कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन हो, माइलेज, टॉप स्पीड, 0 to 100, आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं अपने रिव्यू में इन्हें कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। व्हाट डू यू थिंक बिटवीन हार्ली डेविडसन X440 वर्सेस ट्रायम्फ स्पीड 400? ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।